So here again we have another set of word problems here. The first question is, a man wished to give ₹12 to each person he found and found that he fell short of ₹6. And when he wanted to give to all the person present, he therefore distributed ₹9 to each person, found that he was left with ₹9. मतलब कुछ लोग थे, एक बंदे ने, एक पर्सन डिसाइडेड कि वो हर व्यक्ति को 12 रुपये दे, बट देन ही फाउंड कि टोटल जो अमाउंट होना चाहिए तो उसमें 6 रुपये उसे कम पड़ गया. बट देन ही डिसाइडेड ओके ठीक है भाई 9 रुपये हर व्यक्ति को देते हैं. तो देन ही फाउंड कि उसका 9 रुपये बच गए. द पॉइंट इज हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर, कितने लोग थे. ठीक है, अब देखिए हमने मान लिया ऑफ कोर्स लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पर्सन्स जो हमें चाहिए एंड वाई बी द अमाउंट ही हैड, y rupees the amount he had. सारा अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है. ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला कह रहा है इफ ही डिस्ट्रीब्यूट ही विश टू डिस्ट्रीब्यूट 12 रुपीज टू ईच पर्सन. तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 12x. हाँ या ना बच्चों, भाई हर व्यक्ति को 12 रुपए तो x पर्सन को कितने होगा 12x. बट देन ही फेल शॉर्ट ऑफ 6 रुपीज, उसमें 6 रुपए यदि हटा दे तो इतने रुपए उसके पास थे. ये हो गया पहला रिलेशन. फिर दूसरा क्या, देन ही डिसाइडेड दैट ही विल बी गिविंग 9 रुपीज टू ईच पर्सन. तो टोटल आप उसने डिस्ट्रीब्यूट किए 9x. देन ही वाज लेफ्ट विद 9 एक्स्ट्रा रुपीज, उसके बाद प्लस 9 रुपए बच गए. तो दैट इज इक्वल टू y. अब यहाँ पे बहुत सिंपल है. ठीक है, ये टोटल अमाउंट हो गया, y दोनों में सेम है. सब्स्टिट्यूशन आप मेथड यूज करिए तो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 12x माइनस 6. तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 15. इसका मतलब आपका जो x आया वो आ गया 5. So there were 5 person and how much amount he had? तो 12 like 54 isn't that? तो 12 6 5 60 माइनस 6 54. तो y हो गया 54. बट हमें क्वेश्चन सिर्फ हाउ मेनी पर्सन वर देयर, तो देयर वर 5 पर्सन. सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन. डिफरेंट, देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम लेने का पर्पज है कि आपको हर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो सामने आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम. ठीक है, और वैसे भी यदि आप पेशेंस से क्वेश्चन को पढ़ें, समझे, क्वेश्चन फ्रेम करें तो आपका क्वेश्चन हो ही जाना है बच्चों. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. आई एम इरेजिंग दिस हियर. अगला है, अ मैन इज एंगेज्ड फॉर 70 days. ही हैज टू रिसीव ₹12 पर डे व्हेन ही वर्क्स, बट ही हैज टू पे अ फाइन ऑफ ₹6 फॉर एवरी डे दैट ही इज एब्सेंट. ही रिसीव्स ऑल टुगेदर ₹1230. हाउ मेनी डेज डिड ही वर्क? तो लेट द पर्सन वर्क फॉर x डेज. मान लिया पर्सन जो है वो x डेज काम करता है आउट ऑफ 70. ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप दो साल कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ डेज ही डोंट वर्क इज y, बट यहाँ पे ऐसे भी काम चला सकते हैं. सो देयरफॉर ही डोंट वर्क फॉर हाउ मेनी डेज 70 माइनस x डेज. ठीक है, अब बस ऐड कर लीजिए कि उसे कितने रुपए मिले. तो देखिए फॉर एवरी डे ही वर्क ही गेट्स 24. तो टोटल अमाउंट ही रिसीव्स इज 24x. बट 70 माइनस x डेज वो नहीं आया तो उसने 6 रुपए पेनल्टी दी, मतलब ही पेड फ्रॉम हिज पॉकेट. सो माइनस इतना अमाउंट उसने रिसीव किया, माइनस 6 टाइम्स 70 माइनस x, और ये टोटल अमाउंट जो मिला वो 1230 है. ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट. एक ही यहाँ पे वेरिएबल है तो जो कि x है, तो 24 ये हो गया 30x is equal to 1230 plus 420. 1230 plus 420 1650. 1650 ये गया x आ गया 55. तो he worked for 55 days and he didn't work for 15 days बच्चों.